ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और न्यूज एट 7 की अब कर लेते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नीतीश की शपथ से पहले मंत्रियों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। जेडीयू कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम सामने आ गए हैं। विजय चौधरी को बनाया जा सकता है मंत्री, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि विजेंद्र यादव को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। श्रवण कुमार, अशोक चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है। लेशी सिंह और सुनील कुमार भी मंत्री बन सकते हैं, आज शपथ ले सकते हैं। जमा खान को भी मंत्री पद की शपथ दिलवाई जा सकती है। नए चेहरे के तौर पर भगवान सिंह कुशवाहा बन सकते हैं मंत्री। राम सेवक सिंह का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। तो ये जो नाम हमने आपको बताए हैं, ये जेडीयू कोटे से सामने आ रहे हैं। आज इतिहास रचने जा रहा है गांधी मैदान में। पटना के नीतीश कुमार आज सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। साथ ही डेप्यूटी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी और साथ ही साथ विजय सिन्हा डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगे। तो दूसरी तरफ अब जेडीयू कोटे से मंत्रियों के नाम हमने आपको बताए, जो कि ये संभावित नाम है जो कि शपथ ले सकते हैं। बीजेपी कोटे की बात कर लेते हैं। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम बनेंगे। साथ ही साथ विजय सिन्हा भी डेप्यूटी सीएम पद की आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। अगर हम दूसरे मंत्रियों के नाम की बात करें तो नितिन नवीन, मंगल पांडे बन सकते हैं मंत्री। कृष्ण कुमार ऋषि और रमा निषाद को भी मौका मिल सकता है। तो जेडीयू कोटे के साथ साथ बीजेपी कोटे से फिलहाल 8 नामों की जो चर्चा है वो यहां पर की जा रही है। संभावित नाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी कोटे से संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आ चुकी है। साथ ही साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगे। नितिन नवीन, मंगल पांडे मंत्री बन सकते हैं। कृष्ण कुमार ऋषि और रमा निषाद को भी मौका मिल सकता है। फिलहाल बीजेपी कोटे से 8 नामों की चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं। और अब बात कर लेते हैं एलजेपीआर से राजू तिवारी की, वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर। आरएलएम कोटे से स्नेहलता कुशवाहा का भी नाम सामने चल रहा है। तो वहीं हमसे संतोष सुमन बनेंगे मंत्री। स्नेहलता कुशवाहा आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, जिनको मंत्री पद मिल सकता है। हालांकि किसको कौन सा विभाग मिलेगा, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, इसको लेकर आगे मंथन चलेगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये वो नाम है जो कि आज ही गांधी मैदान में शपथ ले सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नीतीश सरकार के संभावित मंत्रिमंडल का हालांकि आगे विस्तार भी होगा, जिसमें और नामों को ऐड किया जा सकता है। लेकिन अभी आपके सामने वो नाम जो कि आज ही शपथ ले सकते हैं। बीजेपी कोटे से फिलहाल 8 नामों की चर्चाएं तेज। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम लगातार जानकारी दे रहे हैं उन विधायकों के नामों की जो कि आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जेडीयू कोटे से और बीजेपी कोटे से वो कौन से बड़े नाम हैं आपके सामने। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा डेप्यूटी सीएम, नितिन नवीन, मंगल पांडे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कृष्ण कुमार ऋषि और रमा निषाद को भी मौका मिल सकता है। जेडीयू कोटे की बात करें तो विजेंद्र यादव को मंत्री बनाया जा सकता है। विजय चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। भगवान सिंह कुशवाहा नए चेहरे के तौर पर वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। साथ ही जमा खान को भी मंत्री पद की शपथ दिलवाई जा सकती है। देखिए, एनडीए की एक बड़ी जीत हुई है और ऐसे में लगातार रणनीति बनाने का जो दौर है वो चल रहा था। चर्चाएं चल रही थी, बैठकों का दौर चल रहा था। और जानकारी ये भी कि शपथ ग्रहण से पहले कल एक बड़ी बैठक भी हुई है और इस बैठक में दिग्गज पहुंचे, रणनीति बनाई गई। और ऐसे में आज जिन चेहरों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कौन कौन मंत्री बनेगा, वो संभावित नाम सामने आ गए हैं। तो फिलहाल बीजेपी कोटे से जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, फिलहाल 8 नामों की चर्चाएं जोर शोर से हो रही है। एक बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। जेडीयू कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम सामने आ गए हैं। बीजेपी कोटे से भी फिलहाल 8 नामों की चर्चाएं तेजी के साथ हो रही हैं। जेडीयू कोटे की सबसे पहले बात कर लें तो विजय चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। विजेंद्र यादव का नाम आगे चल रहा है। श्रवण कुमार, अशोक चौधरी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेशी सिंह, सुनील कुमार भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। जमा खान को मौका मिल सकता है और नए चेहरे के तौर पर भगवान सिंह कुशवाहा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। राम सेवक सिंह का नाम भी इस वक्त जोर शोर से चर्चा में है। बीजेपी कोटे की बात कर ले तो संभावित मंत्रियों की लिस्ट में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा तो डेप्यूटी सीएम बनाए जा रहे हैं। ये लगभग तय माना जा रहा है कि आज ही नीतीश कुमार के बाद ये 2 नाम आपको मंच पर नजर आएंगे शपथ लेते हुए। नितिन नवीन, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार ऋषि, रमा निषाद। बीजेपी कोटे से फिलहाल इन 8 नामों की चर्चा चल रही है। तो देखिए, नीतीश कुमार आज 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का नया रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहे हैं।
और नीतीश गांधी मैदान में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11:30 बजे आज होगा। तो नीतीश कुमार के साथ साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा डेप्यूटी सीएम की शपथ लेंगे। तो वहीं शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी यहां पर कर दी गई है, नजर यहां रखी जा रही है। गांधी मैदान सजकर तैयार है और एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार। नीतीश कुमार 10वीं बार ले रहे हैं सीएम पद की शपथ आज, और इसको लेकर लगातार कड़ी तैयारियां पिछले कुछ दिनों से की जा रही हैं। बिहार में आज नीतीश कुमार का एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होगा। एनडीए शासित राज्यों के नेता इसमें शामिल होंगे, मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे, साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। बड़े नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे समारोह के साक्षी बनेंगे। तो 10वीं बार नीतीश कुमार आज बिहार में शपथ लेते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पद की। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल एनडीए की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जैसे ही नीतीश कुमार की एंट्री हुई, सभी विधायक अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और नीतीश कुमार का स्वागत करने लगे। इस तस्वीर ने ही बता दिया कि अब ना बताने के लिए कुछ बचा था और ना ही समझाने के लिए। नीतीश कुमार आगे आगे थे और सम्राट चौधरी उनके पीछे पीछे। सम्राट चौधरी ने ही नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव बढ़ाया और सभी विधायकों ने सर्वसम्मति पर मुहर लगाई। इस बैठक में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी मौजूद रहे। हम लोग को तो पता ही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार सीधे राजभवन पहुंचे। यहां उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया और राज्यपाल को 202 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। तो देखिए, एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार का संबोधन भी हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और एक बार फिर से लालू यादव पर उन्होंने सियासी हमला बोला। सुनवाते हैं आपको। और केंद्र की तरफ से पूरा का पूरा कितना ज्यादा काम और सब सहयोग हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कितना ज्यादा घूमते हैं, अन्य लोग भी घूमते हैं, तो सब जगह से फायदा हो रहा है। तो आप जान लीजिए कि अब पहले से तो अपना राज्य अच्छा बढ़ रहा है और खूब आगे बढ़ेगा। अब पहले वाला सब क्या किया था जी? कोई काम किया था पहले वाला? और उसका जब 5 में हम लोग आए हैं तो 6 से तो हम लोगों ने सब कुछ करना शुरू किया और सब कुछ बढ़ते 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 अब पहले कोई भी चीज होता था, ये सब चीजों कुछ को पहले था, देखे थे कोई काम किया था कहीं भी कहिएगा तो जैसे ही हुआ उसी दिन हुआ। इस बार तो और ज्यादा विकास हुआ। तो आप देखिए, पिछले कुछ दिनों से बिहार बीजेपी के अंदर डेप्यूटी सीएम को लेकर तमाम नामों की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन कल जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई तो सभी चर्चाओं पर विराम लग गया। करीब 11:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हुई। बैठक में पर्यवेक्षक बनकर आए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दोनों सह पर्यवेक्षक के साथ साथ बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए और कुछ ही देर में घोषणा हो गई कि सरकार भले ही नहीं बनेगी, लेकिन बीजेपी का चेहरा पुराना ही रहेगा। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। देखिए, नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का। विकसित बिहार बनाने के पूरे संकल्प को साकार करने में हम लोग अपनी पूरी तन मन से व्यवस्था लगाएंगे। तो देखिए, बिहार में शपथ ग्रहण से पहले एक बड़ी बैठक हुई है। पटना में शपथ ग्रहण से पहले अमित शाह ने की है यह बड़ी बैठक। देर रात बीजेपी जेडीयू नेताओं के बीच ये बड़ी बैठक हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, बिहार में शपथ ग्रहण से पहले बड़ी बैठक कल हुई पटना में। आज शपथ ग्रहण होना है, 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन उसके पहले कल बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच ये अहम बैठक हुई। अब देखिए, एक तरफ तो बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही थी, तो दूसरी तरफ जेडीयू विधायक दल की बैठक भी चल रही थी, जहां पर नीतीश कुमार को नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में पहुंचे नीतीश कुमार नई ऊर्जा से भरे हुए नजर आए।
न सिर्फ उन्होंने विधायकों को संबोधित किया बल्कि अगले 5 साल को लेकर बात भी कही। जैसे ही नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव आया, सभी विधायकों ने हाथ उठाकर उनके नाम का समर्थन किया। बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार विधायकों के पास पहुंचे और सभी का अभिवादन स्वीकार किया। गौरव महसूस हो रहा है, क्योंकि एक बिहार की बेटी होने के नाते, एक महिला होने के नाते मुझे ये पता है कि जितना खुशी बिहार वासियों को इस बात का है कि पुनः बिहार का कमान हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी संभालने जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह और जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे। राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे शपथ ग्रहण में। साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने के लिए आज पटना पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, गांधी मैदान सजकर तैयार है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज साक्षी बनेगा गांधी मैदान भी इतिहास का, जो कि नीतीश कुमार रचने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में दिग्गज शामिल होंगे और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उन दिग्गजों की जो कि आज शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान भी आज नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो आज पटना पहुंचेंगे, जिसमें से बड़े नाम हम आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, देवेंद्र फडणवीस और रेखा गुप्ता भी आज शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। तो शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए तैयारियां दिव्य की गई है। इस जलसे के गवाह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। उनके अलावा 11 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत वो 150 विशेष मेहमान नीतीश कुमार की 10वीं शपथ में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नीतीश के शपथ को लेकर पटना पोस्टर और बैनर से पट गया है। हर जगह शपथ ग्रहण के भव्य आयोजन की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। 10वीं बार शपथ लेने की तैयारियों का जायजा खुद नीतीश कुमार ले रहे हैं, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी गांधी मैदान में एक एक तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले यहां सुरक्षा बंदोबस्त भी मजबूत किया जा रहा है। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजन लाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नीतीश की शपथ की गवाह बनेंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के भी शपथ समारोह में पहुंचने की संभावना है। एनडीए के कई और बड़े नेता भी समारोह का हिस्सा होंगे। ये पहली बार है जब बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी पटना के गांधी मैदान में शामिल होंगे। जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। इस बार का शपथ का खासियत है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं। शपथ समारोह के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों के भी यहां आने की संभावना है। इसलिए प्रशासन ने सूचना जारी करते हुए बताया है कि 20 नवंबर की सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। कई जगह रास्ते बदले गए हैं तो कई रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसको लेकर बम निरोधक दस्ता लगातार पूरे ग्राउंड की जांच कर रहा है। ये जो भव्य आयोजन है वो पटना के गांधी मैदान में किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बम निरोधक दस्ता यहां पर पहुंचा है। यहां पर सुरक्षा चाक चौबंद हो, इसको लेकर के लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और देखिए, गांधी मैदान जो पटना का है वो ऐतिहासिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। हर बड़े आयोजन का ये मैदान हमेशा गवाह रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त यानी गांधी जी से लेकर 1974 के जेपी आंदोलन के समय संपूर्ण क्रांति आंदोलन की निर्णायक शुरुआत भी इसी गांधी मैदान से हुई, जबकि बिहार सरकार का शपथ समारोह भी बड़े संकेत देता रहा है। गांधी मैदान में 5वीं बार शपथ समारोह। अब तक बिहार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 4 बार हो चुका है।
1990 में सबसे पहले लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की परंपरा शुरू की थी। इसके बाद 2005 में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह किया। 2010 में एक बार फिर नीतीश कुमार ने एनडीए की महाविजय के बाद भव्य शपथ समारोह किया। हालांकि नीतीश ने साल 2015 में एनडीए से अलग होने के बाद आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अब 5वीं बार यानी 2025 में नीतीश कुमार एनडीए की बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने गांधी मैदान पहुंचेंगे। खास बात यह है कि इस बार 10 साल बाद पटना का गांधी मैदान बिहार की नई सरकार की शपथ का साक्षी बनने जा रहा है। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। हर बड़ी खबर के लिए, अपडेट के लिए आप एबीपी न्यूज देखते रहिएगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले देखिए, सरदार पटेल की जयंती पर बीजेपी ने हर जिले में रैली निकाली थी और यूपी के अमरोहा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन अब दावा किया गया है कि बीजेपी की इस रैली में अल्लाहू अकबर के नारे भी गूंजने लगे थे। वीडियो में नजर आया कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता तिरंगा लेकर रैली निकाल रहे हैं और तभी ये नारा गूंजने लगता है। वीडियो 31 अक्टूबर का है, जब जिले में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर रन ऑफ यूनिटी का आयोजन किया गया। अब बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि शरारती तत्वों ने वीडियो से छेड़खानी की और उसे एडिट किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां पर कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद हुई है। कफ सिरप की ये खेप एक गोदाम में रखी गई थी और इसे चंदौली भेजा जाना था। इस बड़ी कार्रवाई के बीच गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर वाराणसी पुलिस ने भी कड़ा एक्शन लिया है। पुलिस टीम ने जब गोदाम में तलाशी शुरू की तो उसे भारी मात्रा में अवैध कफ सिरप स्टोर किया हुआ मिला। पहले पुलिस के आला अधिकारियों ने पहुंचकर जांच की और इस बीच जांच के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया। देखिए, जो टोटल जो शीशियां हैं वो लगभग 93,000 यानी उनकी जो वैल्यू है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास की है। गोदाम से जांच टीम को एक्सपायर्ड कफ सिरप की 19,000 बोतलें मिली हैं। जांच के मुताबिक इसे गाजियाबाद से चंदौली जाना था और इसे वाराणसी के गोदाम में रखा गया था। अब जांच का दायरा बढ़ाते हुए गाजियाबाद और चंदौली में भी जांच की जा रही है। जो बिल्स पे है वो बैच नंबर इससे मिसमैच हो रहे हैं और जो स्टोरेज के नियम है उसका ही पालन नहीं किया जा रहा है, तो इसी पे हम लोग जो कार्रवाई वो कर रहे हैं। पुलिस ने मौके से गोदाम के केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गोदाम को रेंट पर लेने वाले शख्स की भी तलाश की जा रही है। और आइए अब तस्वीरें अब हम आपको दिखा देते हैं दक्षिण कोरिया की, जहां पर बीच समंदर में एक फेरी के फंसने से हड़कंप मच गया। इस फेरी पर तकरीबन 267 लोग सवार थे। ये लोग मोकापो शहर जा रहे थे। जेजू द्वीप से जब फेरी रवाना हुई तो सब लोग अपनी जगह पर बैठे। कुछ लोग लेटे हुए थे। फेरी में सब कुछ सामान्य था और सब अपनी यात्रा जल्द से जल्द खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। जहाज दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू से दक्षिण पश्चिमी बंदरगाह शहर मोकोपो के लिए रवाना हुआ था। फेरी ने थोड़ी दूर का सफर ही तय किया था कि एक जोरदार झटके के साथ समंदर के बीच में फेरी खड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे चलती फेरी को किसी ने नीचे से पकड़कर उठा दिया हो। एकाएक फेरी रुक गई। जहाज में सफर कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। तटरक्षक बल ने बताया कि लगभग 270 लोगों को ले जा रही एक दक्षिण कोरियाई नौका बुधवार को देश के पश्चिमी तट के पास चट्टानों पर फंस गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तटरक्षक बल के मुताबिक उन्हें बुधवार देर रात इस घटना की सूचना मिली। जहाज पर 267 लोग सवार थे, जिनमें 246 यात्री और 21 चालक दल के सदस्य शामिल थे। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि जहाज उथले पानी में क्यों गया। और आइए अब हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं इंडोनेशिया से, जहां के ज्वालामुखी विस्फोट की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद इस इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आसपास के गांव को खाली कराया गया है। जैसे ही माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, आसमान में राख का गुबार छा गया। कुछ ही देर में राख और गैस कई किलोमीटर तक फैल गई। पास के गांव में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि राख के गुबार ने एक पुल को अपनी चपेट में लिया है, जहां से निकल रहे लोग दहशत में आ गए। कई गांव में राख की बारिश हुई, जिसके बाद आसपास के गांव को खाली कराया गया। लोगों को एहतियात के तौर पर ज्वालामुखी से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन खतरे को देखते हुए अलर्ट
जारी किया गया है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से ज्वालामुखी क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। और आइए अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए। पथराव और फायरिंग हुई जिसमें 3 लोग घायल हो गए। शिकोहाबाद का मोहम्मदपुर बैरई गांव जंग का मैदान बना हुआ है। गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद पथराव और फायरिंग तक पहुंच गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। लोग घरों की छत से एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। इस दौरान एक व्यक्ति हाथ में अवैध हथियार के साथ नजर आ रहा है। विवाद बढ़ते ही गांव में भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों तरफ से पथराव हो रहा है, अवैध हथियार से फायरिंग की जा रही है। पथराव में 2 महिलाएं और एक बच्चा घायल हो गया। खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। और आइए अब बात कर लेते हैं अमृतसर की, जहां पर देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में कुख्यात बदमाश हरजिंदर हैरी मारा गया है, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब हो गया। एंटी गैंगस्टर ऑपरेशन सेल की कार्रवाई में कुख्यात अपराधी हरजिंदर सिंह ढेर हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। ये बदमाश किसी बड़ी टारगेट किलिंग की फिराक में थे। इसके तार आईएसआई और विदेशी गैंगस्टरों से जुड़े थे। जेल चो हुण थोड़ी देर पहला आया तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਲੀਥਲ ਤੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ ਨੇ। ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਆईएसआई ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। पुलिस ने मौके से बाइक, पिस्टल और कुछ गोलियां बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हरजिंदर हैरी ने जेल में रहते हुए इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाया। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਬੇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆईएसआई ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਕ ਬੇਸ ਸਮਗਲਰਸ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। हरजिंदर हैरी कई बार जेल जा चुका है और 7 नवंबर को वो जेल से बाहर आया। बड़ी वारदात को अंजाम देता उससे पहले ही अमृतसर पुलिस ने उसे ऊपर पहुंचा दिया। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 2 ट्रकों की टक्कर की वजह से नेशनल हाईवे नंबर 44 पर लंबा जाम लग गया। इस हादसे में एक ट्रक का ड्राइवर केबिन में ही फंसा रह गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक से बाहर निकाला जा सका। 2 ट्रकों की ये टक्कर नेशनल हाईवे नंबर 44 पर हुई। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित ट्रॉला एक दूसरे ट्रक से टकरा गया, जिसके चलते एक ट्रक का ड्राइवर केबिन में ही फंस गया। स्थानीय लोगों की मदद और पुलिस की तत्परता से ट्रक के केबिन में फंसे ड्राइवर को बमुश्किल बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के जरिए उसे तुरंत करेली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जो एक ट्राला था, ये ट्राला जो एक रोड से दूसरे रोड की ओर चला गया और उधर से जो अपने बर्मान तरफ से आने वाला ट्रक है वो एकदम उसके चपेट में आ गया, जिसके कारण से उसका ड्राइवर जो फंस गया था। जेसीबी और स्थानीय लोगों की मदद से जो है उसको निकाला गया है और प्राथमिक उपचार के लिए करेली अस्पताल पहुंचा दिया। इस एक्सीडेंट की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया और सैकड़ों गाड़ियां इस जाम में फंसी रहीं। वहीं दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नक्सली माडवी हिडमा के मारे जाने के बाद जश्न मनाया गया। विजय जुलूस में बढ़ चढ़कर एबीवीपी छात्रों ने हिस्सा लिया। कुख्यात नक्सली नेता माडवी हिडमा के मारे जाने पर जेएनयू में विजय मार्च निकाला गया। ये मार्च साबरमती टी पॉइंट से शुरू होकर जेएनयू के मेन गेट पर खत्म हुआ, जिसमें भारी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। मार्च के दौरान छात्रों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। हिडमा जो रेड सल्यूट टू कॉमरेड है ना, कि मतलब हिडमा मारा गया है अब, तो ये जो है इनकी विचारधारा जो है वो विचारधारा जब वो सैनिकों को मार रहा है तब वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और जब हिडमा मारा गया है तो यहाँ पर आंसू निकाल के बैठे हुए। तो ये जो विचारधारा है नक्सलवाद की विचारधारा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तो प्रण ले लिया है कल से। ये प्रण ये है कि एक तो पहले तो इनकी जो आइडियोलॉजी वो ख़त्म करनी है, क्योंकि यही आइडियोलॉजी है जो हथियार पकड़ाती है हिडमा जैसे लोगों को। मार्च के दौरान छात्रों ने सुरक्षा बलों का आभार जताया। नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। यहाँ पे जो अर्बन नक्सल हैं उनको एक संदेश देने का भी प्रयास किया गया सेलिब्रेशन मार्च के द्वारा,
कि ये जो आइडियोलॉजी है अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। मार्च के जरिए एबीवीपी के छात्रों ने नक्सलवाद और देश विरोधी सोच के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। आगे बढ़ते हुए खबरों में अब बात कर लेते हैं गुजरात के नवसारी शहर की, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ और पूरा शहर दहल उठा जब एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस भयानक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अचानक कार ने नियंत्रण खोया और सीधे खंबे से जा टकराई। तेज रफ्तार में दौड़ती कार का कचूमर निकल गया। खतरनाक हादसे में ड्राइवर सीट के बगल में बैठे एक नाबालिग की मौके पर मौत हो गई। जहां हादसा हुआ वो एक मॉल का एंट्री गेट था जिसके पास लगे खंबे से कार टकरा गई। जैसे ही टक्कर हुई एक युवक ड्राइवर सीट से बाहर निकला और मदद की गुहार लगाता रहा। अपने और दोस्तों को अस्पताल ले जाने के लिए चिल्लाता रहा लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा, कोई नहीं रुका। बताया जा रहा है कि कार के सामने अचानक एक कुत्ता आ गया जिसे बचाने की कोशिश में कार खंबे से जा टकराई। इसके बाद की तस्वीरें तो और भी ज्यादा भयानक हैं। पूरी कार टूट फूट कर बिखर गई। हर तरफ तबाही का डरावना मंजर दिखा। देखिए, एक ऑटो के अंदर नियमों के अनुसार 3 लोग बैठ सकते हैं और अगर बड़ा डीजल वाला ऑटो होता है तो मान लीजिए कि ड्राइवर 8 लोगों को बिठा लेता है। लेकिन तेलंगाना में एक ड्राइवर ने अपनी कमाई के लिए ऑटो में स्कूल जा रहे 23 बच्चों को ऑटो के अंदर बिठा लिया। देखिए तस्वीरें। जाहिर है इसके लिए उन मासूम बच्चों को ठूस ठूस कर अंदर भरा गया था। ट्रैफिक पुलिस वाले ने जब ऑटो रोककर एक एक बच्चे को निकाला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह गिनती बढ़ती ही जा रही थी। आखिरी बच्चे के उतरने तक पता चला कि ऑटो वाले ने कुल 23 बच्चे एक जगह बैठा रखे थे। सिर्फ अपनी कमाई के लिए ये बच्चे ऐसी जगह फंसे थे जहां सांस लेना भी मुश्किल था। अब ऑटो जब्त कर ड्राइवर पर कार्रवाई की गई। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल यहां पर बुडवा शहर में भारी बारिश के बाद सैलाब का सितम देखने को मिला। नदी में उफान के चलते कई गाड़ियां इसी सैलाब में बह गई। नदी में अचानक से बाढ़ का पानी आ गया और कारें कागज के टुकड़े की तरह तैरने लगी। देखते ही देखते सैकड़ों कारें बहने लगी। तस्वीरें यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो के बुडवा शहर की हैं। नदी में सैलाब बह रहा है। बहाव इतना तेज है कि सैकड़ों कारें पानी में डूबी हुई हैं, जबकि दर्जनों कारें बह गई हैं। दरअसल ये नदी गर्मियों में सूख जाती है, जिसका इस्तेमाल यहाँ के लोग कारें खड़ी करने के लिए करते हैं। रात में लोग गाड़ियां खड़ी करके गए, लेकिन जैसे ही बारिश हुई इसमें सैलाब आ गया। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और प्रभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब आपको तस्वीरें इटली से हम दिखा देते हैं। इटली में बादल फटने की वजह से भारी तबाही के हालात हो गए हैं। ऐसे हो गए हालात कि घरों और स्कूलों में पानी भर गया है और इसके बाद स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लिया गया है। इटली में सपरी शहर में आसमानी आफत से हाहाकार मच गया। बादल फटने के बाद शहर में सैलाब आ गया। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कें नदी और नालों में तब्दील हो गई हैं। यहाँ तक कि घरों में पानी के साथ मलबा घुस गया। गलियों में खड़ी कारें पानी में डूबी हुई हैं। जिधर भी नजर डालो सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। नागरिक सुरक्षा विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल हालातों को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। देखिए, यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। फॉर्म तेजी से भरे जा रहे हैं। इसको भरवाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र इस वक्त जमीन पर उतरा हुआ है, जुटा हुआ है। लेकिन बस्ती में जब लापरवाही बरती गई तो एसडीएम आग बबूला हो गए। एसडीएम को जब पता चला कि अभी तक बीएलओ ने एक भी फॉर्म नहीं भरा है तो उसकी क्लास लगा दी। एक भी फॉर्म नहीं भरा है, लिखो तहरीर लिखो, एक सादा पन्ना लाओ, तहरीर लिखो। बस्ती सदर तहसील के एसडीएम का नाम शत्रुघ्न पाठक है, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। ये विकास विभाग के जितने तुम लोग हो ना, तुम लोग एक भी काम नहीं करते। केवल फ्री का पैसा, केवल फ्री का पैसा। छोड़ दो ना, नौकरी काम नहीं करना है तो। एसडीएम इस कदर आग बबूला हुए कि उन्होंने तत्काल मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर लिखवा दी और बीएलओ से सरकारी नौकरी छोड़ देने के लिए कहा। केवल सरकार का पैसा ले रहे हो ना, तो सरकारी काम क्यों नहीं करते?
और सरकारी काम नहीं करना है तो छोड़ दो नौकरी। दरअसल एसडीएम एसआईआर की प्रगति रिपोर्ट जानने के लिए ग्राउंड पर उतरे थे। इस दौरान उन्होंने नोडल अधिकारी और बीडीओ की भी क्लास लगा दी। आप यहाँ के नोडल थे और इन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो आपने क्यों नहीं दिया लिख के? सर हम बीडीओ साहब को अवगत कराए थे। बताइए बीडीओ साहब, इन्होंने आपको नहीं बताया था। उधर बीएलओ को दर्द ये है कि उन्हें एक दिन के लिए 33 रुपए का मेहनताना मिलता है। ऊपर से सर्वर ना चलने से भी परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।